हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूं फिजिक्स की अगली क्लास। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, अब हम उसी के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गोरखपुर के अंदर हमने एक होम ट्यूशन की वेबसाइट शुरू की है, जिसके थ्रू हम एक अच्छे ट्यूटर्स आपके घर भेज के और आपको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत है होम ट्यूटर की तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, हमें हेडिंग के थ्रू ही डायग्राम बनाना होता है। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें डायग्राम रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और इजीली हमारा काम हो जाए। ठीक तो देखते हैं इसमें हमको करना क्या क्या है। हमको सबसे पहले निकालना क्या है, धारिता निकालनी है, मतलब कैपेसिटेंस पता करना है। ठीक है, और किसके हेल्प से, किसके लिए निकालना है, तो यहाँ दिया है विलगित गोलीय चालक, मतलब आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको निकालना है, सर्कुलर है ये कंडक्टर हमारा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, कंडक्टर, एक चालक हो गया। ठीक, जिसका सेंटर केंद्र क्या होगा, यहाँ पे होगा। इस केंद्र को हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर सर्कल है, वृत्त है, तो इसका क्या होगा, कुछ त्रिज्या भी होगी, तो मतलब रेडियस भी होगा। इसके रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमको नॉर्मली तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, इस पर कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हमको इस पर कुछ चार्ज देना पड़ेगा, तभी तो ये चार्ज होगा, इस पर कुछ आवेश इकट्ठा होगा, कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज इसको हम दे देते हैं। ठीक है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू मान लेते हैं, वो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने मान लिया कैपिटल क्यू चार्ज, इसको क्या किया, हमने दे दिया। ठीक है, चूंकि ये आइसोलेटेड है, विलगित है, इसलिए क्या होगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो इक्वली, बराबर रूप से इसके सारे पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि प्लस क्यू चार्ज दिया तो सब जगह क्या आएगा, प्लस प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड होके ये हो गया। हम इन सारे प्लस को मिला लेंगे, सारे छोटे छोटे चार्जेस को, आवेशों को मिला लेंगे, तो किसके बराबर हो गए, टोटल प्लस क्यू चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमको क्या करना है, हमको इसका निकालना है कैपेसिटेंस, मतलब धारिता निकालनी है। ठीक है, तो धारिता निकालने के लिए हमने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है वो ध्यान में रखें जरा। तो C इक्वल टू हमने पढ़ रखा है Q अपॉन V, ये पढ़ रखा है। ठीक है, इससे पहले हमने केवल यही एक फॉर्मूला पढ़ा है। तो जो भी चीज़ें हम आगे करते हैं वो अपने पिछली जानकारी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो पिछली जानकारी हमारी यही है, इसी के बेस पे हम प्रूविंग करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये तो हमको निकालना ही है, इसका फॉर्मूला Q हमने इसको दे दिया, दो चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ निकाल क्या सकते हैं, वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज, विभव की वैल्यू निकाल के, यहाँ से विभव की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दें, तो हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। बिल्कुल इजी सी प्रूविंग है। ठीक है, तो चलिए वोल्टेज निकालते हैं। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे आवेश जो है, चार्ज जो है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बराबर रूप से वितरित हुआ है, इसलिए क्या होगा, हमारा हर पॉइंट पे जो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और चूंकि हमको मान लिया कि इस सरफेस पे, इस पृष्ठ पे बाहर की तरफ कहीं भी, यहाँ पे या इसके बाहर किसी भी पॉइंट पे हमको क्या करना है, अगर विभव की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस सारे चार्जेस को, कुल आवेश को क्या कर सकते हैं, इसके सेंटर पर, इसके केंद्र पर मान सकते हैं। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि सारा क्या होगा, एक पे, यहीं पे आके इकट्ठा हो गया है, कलेक्ट हो गया है। ठीक है, ये भी हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम माने तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, हमने ये प्रूविंग कर रखी है, हम क्या जानते हैं कि पोटेंशियल ऑन
सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, चालक के पृष्ठ पर विभव। आप यहाँ पे दोनों चीजें लिख सकते हैं, आप सरफेस भी लिख सकते हैं और एट अ पॉइंट आउटसाइड द सरफेस भी लिख सकते हैं, मतलब इस पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर विभव भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे गॉस लॉ, तो वहाँ पे हमने प्रूविंग की थी, वहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या आई थी, इक्वल, बराबर आई थी, बाहर और इस पे, ठीक है। तो जो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, सॉरी q अपॉन आर, सॉरी q अपॉन आर हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, फॉर्मूला यही होता है, q अपॉन आर होता है, ठीक है। तो q अपॉन आर हो गया। अच्छा, अब यहाँ लिख लेते हैं बाई द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता के सूत्र से ठीक है, धारिता के सूत्र से हम क्या जानते हैं कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। जरा V की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया हमारा क्या, Q, और V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। अब देखिए इसको एक लाइन और सॉल्व करते हैं जरा, तो C इक्वल टू, ये देखिए ये नीचे वाला क्या होगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो ये हो जाएगा हमारा Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अपॉन यहाँ बचेगा क्या, Q, 1 और Q नीचे बच जाएगा, तो 1 और Q का मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा, गुणा करेंगे सॉरी Q ही आएगा, तो नीचे Q बच गया और ऊपर Q, और ये सब पलट के ऊपर चला गया, इस Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी पता है, हमने कुलाम्स लॉ में, कुलाम के नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता की थी, 9 × 10⁹, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वो क्या था, एक बटे में था, मतलब डिनोमिनेटर में था, ठीक है। और यहाँ क्या है, न्यूमरेटर में है, अंश में है, तो वैल्यू में क्या आएगा, चेंज। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1, और 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। और जैसे जब यही इसका रेसिप्रोकल होगा, पहले वाले का होगा तो दूसरे का भी क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो 1 क्या आ जाएगा ऊपर, और 9 × 10⁹, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपकी प्रूविंग यहीं तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू आपको अलग से बताई गई है ताकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त आप चीज़ों को समझ सकें और ईजिली लगा सकें। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।